हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे डीबीएमएस में पहले हमने पढ़ा कि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे नया टॉपिक, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग डेटाबेस। ठीक है, कि जो नए नए डेटाबेस जो आजकल यूज हो रहे हैं उनके बारे में। तो उनमें सबसे फर्स्ट वन इज OODBMS, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ डीबीएमएस दैट कंबाइंस द फीचर्स ऑफ, ये किस किस के फीचर्स को कंबाइन करता है? कंबाइंस द फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस टेक्नोलॉजी। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कौन कौन से फीचर्स को, जैसे ऑब्जेक्ट हुआ, क्लास हुआ, इनहेरिटेंस हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म, ये जितने भी फीचर्स है इनको ऐड करेगा, प्लस स्टोरेज, रिट्राइवल, क्वेरिंग, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट, इन सबको करेगा। तो ये सब मिलकर बनाता है अपना OODBMS, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस। सो इट अलाउ द डेटा टू रिप्रेजेंट एज ऑब्जेक्ट। ये क्या अलाउ करता है कि अपन जो डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ऑब्जेक्ट, लाइक इन C++ एंड जावा, इंस्टेड ऑफ जस्ट रोज एंड कॉलम्स। वाई OODBMS इमर्ज, कि हम ये यूज क्यों कर रहे हैं, ये यूज क्यों हुआ? सो ट्रेडिशनल RDBMS स्टोर डेटा इन टेबल्स। जो ट्रेडिशनल RDBMS था उसमें हम डेटा को सिर्फ किस में स्टोर करते थे, या तो रो के फॉर्म में या कॉलम के फॉर्म में। फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक CAD, CAM, मल्टीमीडिया, साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग, AI, रिलेशनल डेटाबेस, है ना, तो इन सब के लिए जो ट्रेडिशनल डेटाबेस था इज नॉट सफिशिएंट। सो OODBMS emerged to handle the complex data types। तो OODBMS किस लिए इमर्ज हुआ? टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, जैसे इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस, 3D मॉडल्स, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स, इन सबको भी हम डेटाबेस में स्टोर कर सके, लिख सके। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास फीचर्स ऑफ OODBMS। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस के फीचर्स। सो फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? डेटा स्टोर्ड एज एन ऑब्जेक्ट लाइक इन ऊप्स। ठीक है, सेकंड वन इज क्लास एंड इनहेरिटेंस, मींस ऑब्जेक्ट बिलोंग टू क्लासेस, और इनहेरिटेंस अलाउड टू रीयूज, कि एक चीज को अपन एक से ज्यादा बार यूज कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। ठीक है, थर्ड वन इज इनकैप्सुलेशंस, जो क्या काम करता है? डेटा प्लस मेथड्स स्टोर्ड टुगेदर। फोर्थ फीचर अपने पास कॉम्प्लेक्स डेटा सपोर्ट, की कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है उनको सपोर्ट करता है OODBMS। सो कैन स्टोर मल्टीमीडिया, स्पेशियल एंड इंजीनियरिंग डेटा। फिफ्थ वन इज परसिस्टेंस, मीन्स ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट बियॉन्ड द प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन। एंड लास्ट फीचर्स वो है क्वेरी कैपेबिलिटी, मीन्स सपोर्ट क्वेरीज लाइक SQL बट एक्सटेंडेड फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कि अपन क्वेरीज वगैरह कर सकते हैं। अब है अपने एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डीबीएमएस के एडवांटेज क्या क्या हम यूज तो कर रहे हैं। सो फर्स्ट वन इज हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा बेटर देन RDBMS, की जो रिलेशनल डेटाबेस था ट्रेडिशनल सिस्टम, उससे बेटर कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को हैंडल करने का काम करता है। क्लोजर इंटीग्रेशन विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से क्लोजर है, तो अपन एजली जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है वैसे ये वर्क करता है। एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस फॉर एप्लीकेशंस नीडिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, कि जो भी एप्लीकेशंस को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट चाहिए उनके लिए बेस्ट वर्क करता है ये। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा OODBMS मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब नेक्स्ट अपना वो है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये क्या काम करता है? इट इज द हाइब्रिड डेटाबेस सिस्टम दैट कंबाइंस द रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। मींस जो हम पहले ट्रेडिशनल डेटा पढ़ के आए थे ना, जिसमें सिर्फ टेबल के फॉर्म में अपन स्टोर करते थे रो एंड कॉलम, उसको, और प्लस जो हमने अभी ये पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मींस ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, उन सबको, तो इन दोनों के फीचर्स को कंबाइन करने का काम करता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको बोलते हैं ORDBMS। ठीक है, सो इसलिए क्या क्या काम करता है? एक तो रिलेशनल डीबीएमएस जैसे टेबल्स, रोज, कॉलम, प्लस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, इनहेरिटेंस, यूजर डिफाइंड टाइप्स, तो इन सबको कंबाइन करता है। सो इट एक्सटेंड द रिलेशनल डेटाबेस बाय अलाउइंग स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स डेटा व्हाइल स्टिल यूजिंग द SQL फॉर क्वेरीज। ठीक है, अब है ORDBMS was developed as a middle path, keep the SQL plus aids object support। ठीक है, कि SQL का भी यूज कर रहे हैं बट साथ में हम उसमें ऑब्जेक्ट सपोर्ट भी कर रहे हैं, जैसे डाटा को हम एज ऑब्जेक्ट भी स्टोर करवा सकते हैं, तो उन दोनों का कंबाइन हो गया ORDBMS। अब फीचर्स क्या क्या है? टेबल प्लस ऑब्जेक्ट, की हम डेटा को टेबल्स में भी स्टोर कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी। सपोर्ट ट्रेडिशनल टेबल्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स। ठीक है, दोनों को सपोर्ट करता है। सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड टाइप्स, की जो डिफाइन द कस्टम डेटा टाइप्स लाइक इमेज, ऑडियो, वीडियो, की ये सब भी हम स्टोर करवा सकते हैं डेटा टाइप में। ठीक है, थर्ड वन इज इनहेरिटेंस, मींस न्यू टाइप्स कैन बी डेराइव फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, कि जो पहले से अपने पास कोई है उससे अपन उसको डेराइव कर सकते हैं, कि मतलब प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। फिर है इनकैप्सुलेशन, स्टोर बोथ डेटा प्लस मेथड। ठीक है, दोनों को स्टोर करने का काम करता है। एंड लास्ट वन इज एक्सटेंडेड SQL, मींस अलाउ क्वेरीज ऑन कॉम्प्लेक्स डेटा, कि कितना भी कॉम्प्लेक्स डेटा हो हम क्वेरीज करके डेटा को फेच कर सकते हैं। अब एग्जांपल हो गए ORDBMS के, जैसे PostgreSQL, IBM DB2, Oracle 9i। ठीक है,
अब इसके ये एग्जांपल्स हो गए। अब एडवांटेज देखते हैं, एडवांटेज क्या क्या है। सपोर्ट बोथ रिलेशनल एंड ऑब्जेक्ट फीचर्स की, ठीक है, रिलेशनल और ऑब्जेक्ट दोनों फीचर्स को सपोर्ट करता है। बेटर फॉर एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कॉम्प्लेक्स डेटा प्लस ट्रेडिशनल क्वेरीज, ठीक है, एंड कंपेटिबल विद एग्जिस्टिंग आरडीबीएमएस। तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ ओ आर डी बी एम एस। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने पास है डिस्ट्रीब्यूटिंग डीबीएमएस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटाबेस। मींस कि अपने पास एक से ज़्यादा अलग अलग जगह डेटाबेस है, वो सब एक साथ वर्क कर रहे हो, तो वो गए डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लॉजिकल इंटर रिलेटेड डेटाबेस दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोर्ड एट डिफरेंट फिजिकल लोकेशन बट कनेक्टेड बाय कंप्यूटर नेटवर्क। के अलग अलग लोकेशन पे डेटाबेस है, अब बट हम उनको एज एक साथ वर्क काम में ले रहे हैं, तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस। टू द यूजर इट अपीयर्स एज वन सिंगल डेटाबेस सिस्टम, कि यूजर को ऐसे लगा कि सिर्फ हम एक ही डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं, बट ये अलग अलग डेटाबेस होते हैं जो अलग अलग लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है, वो क्या डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन मींस डेटा इज स्टोर्ड एट डिफरेंट साइट, की डेटा अलग अलग साइट्स पे स्टोर अलग अलग जगह। ट्रांसपेरेंसी मींस सर यूजर डोंट नीड टू नो वेयर द डेटा इज लोकेटेड, कि यूजर को कोई नीड नहीं है कि डेटा कहाँ पे है, यूजर स्मूथली वर्क कर सकता है उसके साथ। ऑटोनॉमी, ईच साइट कैन कंट्रोल इट्स ऑन डेटाबेस, कि हर साइट उसका अपना डेटाबेस कंट्रोल करती है। कंकरेंसी कंट्रोल मींस मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द डेटा साइमल्टेनियसली, कि एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर्स डेटा के साथ वर्क कर सकते हैं। एंड फॉल्ट टॉलरेंस, इफ वन साइड फेल्स अदर में स्टिल वर्क, कि अगर एक साइड फेल भी होगी क्योंकि अलग अलग जगह डेटा है तो अदर अभी भी वर्क करेगी। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अब अपने पास है टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। अपने दो टाइप के होते हैं, एक तो होमोजीनस एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस मींस ऑल साइट्स यूज द सेम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड स्कीमास, कि जितनी भी साइट है वो सेम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर यूज करेगी। एग्जांपल जैसे ऑल नोड्स रनिंग ओरेकल, जितनी भी नोड्स है वो ओरेकल में रन होनी है। एक हो गया हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूटिंग डीबीएमएस, साइट्स में यूज डिफरेंट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर एंड स्कीमा, जैसे वन साइट ओरेकल पे चल रही है और दूसरी माइस्क्यूएल पे, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना वो है मल्टीमीडिया डेटाबेस। क्या है मल्टीमीडिया डेटाबेस, जो इमेज ऑडियो वीडियो इन सबको अपन ऐड कर सके डेटाबेस में। सो इट इज अ डेटाबेस दैट स्टोर मैनेजेस एंड रिट्राइव द मल्टीमीडिया डेटा सच जैसे टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स एंड एनिमेशन अलोंग विथ ट्रेडिशनल डेटा, कि ट्रेडिशनल डेटा के साथ साथ हम टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स इन सबको भी डेटाबेस में स्टोर करें, उनके साथ वर्क कर सके, तो वो हो गया मल्टीमीडिया डेटाबेस। सो नॉट लाइक ट्रेडिशनल, क्योंकि ट्रेडिशनल डेटाबेस सिर्फ टेक्स्ट के साथ वर्क कर रहा था, बट मल्टीमीडिया डेटाबेस हैंडल द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाइवर्स डेटा टाइप, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मल्टीमीडिया डेटा टाइप की। सो फर्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप की, स्टोर द इमेजेस वीडियोस ऑडियो एनिमेशन एंड डॉक्यूमेंट्स की, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को स्टोर करने का काम करता है, जैसे इमेज वीडियो ऑडियो इन सबको। लार्ज फाइल्स मींस मल्टीमीडिया फाइल्स आर ह्यूज कंपेयर टू द टेक्स्ट डाटा की, टेक्स्ट डाटा के कंपेयर में लार्ज फाइल को स्टोर कर सकते हैं अपन। रियल टाइम रिट्राइवल, मस्ट सपोर्ट फास्ट सर्चिंग स्ट्रीमिंग एंड प्लेबैक, ठीक है। फोर्थ वन इज इंटीग्रेशन मींस कंबाइन द मल्टीमीडिया विथ ट्रेडिशनल डेटा, कि मल्टीमीडिया को ट्रेडिशनल डेटा के साथ कंबाइन करके वर्क करता है। एंड कंटेंट बेस्ड सर्च, कि क्वेरीज नॉट जस्ट बाय कीवर्ड्स, के अपन कीवर्ड्स से ही नहीं बट ऑल्सो बाय जैसे फीचर्स के अपन कलर शेप पैटर्न उन सब से भी क्वेरी करवा सकते हैं, ठीक है, फेच कर सकते हैं डेटा। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीमीडिया डेटाबेस। अब अपन देखते हैं एप्लीकेशंस की कहाँ कहाँ यूज होता है मल्टीमीडिया डेटाबेस। जैसे एजुकेशन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, जहाँ जूम वगैरह। हेल्थ केयर में जैसे स्टोरिंग एक्सरेज एमआरआईज। एंटरटेनमेंट में जैसे मूवीज म्यूजिक ओटीटी प्लेटफॉर्म में, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरीज में जैसे स्टोरिंग ई बुक्स एंड ज्योग्राफिकल स्कीमास जैसे मैप्स सैटेलाइट, ठीक है। तो ये हो गया मल्टीमीडिया डेटाबेस। अब अपन देखते हैं लिमिटेशन ऑफ कन्वेनियंशियल या ट्रेडिशनल डेटाबेस की। अब हमने पढ़ा एक तो जो अभी आजकल जो इमर्जिंग डेटाबेस थे, ठीक है, और फिर हमने पढ़ा इससे जो ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल की क्या लिमिटेशंस थी कि हमने जो इमर्जिंग डेटाबेस जो अभी हमने पढ़ा वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे मल्टीमीडिया ओडीबीएमएस ओआरडीबीएमएस, तो उनको यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कुछ लिमिटेशन थी। तो वो देखते हैं लिमिटेशंस क्या थी। फर्स्ट वन थी कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडलिंग, कि जो ट्रेडिशनल डेटा था वो मतलब कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल नहीं कर सकता था। सो दे स्ट्रगल विथ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, ठीक है। एंड सेकंड वन इज पूर सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया, की मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता था। थर्ड वन इज लिमिटेड सपोर्ट फॉर रिलेशनशिप्स, ठीक है। एंड वीक इन हैंडलिंग टाइम एंड स्पेस, सो नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर टेम्परल डेटा, ठीक है, और सेप्शुअल डेटा, इनके लिए कोई टाइम नहीं था। एंड परफॉर्मेंस लिमिटेशंस की परफॉर्मेंस कम थी जो आजकल आ रहे हैं उनके कंपैरिजन में। पूर स्केलेबिलिटी फॉर न्यू एप्लीकेशंस एंड लिमिटेड एक्सटेंसिबिलिटी, कि अपन उसको एक लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंस भी नहीं कर सकते, बढ़ा भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये होती लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल डेटा या कन्वेनियंशियल डेटा। आपको वैसे समझ में आ रहा है, बाकी आप खुद रीड आउट कर लेना, ईजी है ये तो। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग डेटाबेस, कि जो इसकी लिमिटेशन थी वो इसकी एडवांटेज थी, इसलिए आज हम ये यूज कर रहे हैं। सो न्यू डेटाबेस लाइक जो हमने पढ़ा ओडीबीएमएस ओआरडीबीएमएस एमएमडीबीएमएस मींस मल्टीमीडिया, ठीक है।
तो ये जितने भी डेटाबेस थे तो वो यूज क्यों कर रहे हैं आजकल हम, क्योंकि जो लिमिटेशंस थी वो इसकी एडवांटेज होगी। तो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज बेटर हैंडलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स डेटा, कि उसमें कॉम्प्लेक्स डेटा का हैंडल नहीं हो रहा था बट हम बेटर तरीके से कर सकते हैं। सेकंड वन इज सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया एंड नॉन ट्रेडिशनल डेटा, कि जैसे वीडियो फोटो वगैरह इन सबको अपन सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, यूट्यूब वीडियो सर्च की, फोटो से भी आजकल अपन सर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ लिख के ही सर्च करना, वो सारी चीजें। थर्ड वन इज टाइम एंड स्पेस अवेयरनेस, ठीक है। फोर्थ वन क्या है अपना, इंप्रूवमेंट मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ड एंटिटीज, की रियल वर्ड एंटिटीज के साथ वर्क करता है। फिफ्थ वन क्या है, बेटर परफॉर्मेंस फॉर न्यू एप्लीकेशंस, ठीक है, कि जो न्यू एप्लीकेशन है उनके साथ बेटर परफॉर्मेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल डेटा सोर्सेज, एंड लास्ट वन इज इनहेंस क्वेरी कैपेबिलिटीज। तो ये हो गए अपने टॉपिक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग डेटाबेस। तो इसी के साथ अपनी ये यूनिट यहीं कंप्लीट होती है। आपको ये टॉपिक या किसी भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।